हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है वंशागति के सिद्धांत एवं विविधता अध्याय से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहु प्रभाविता, या इसी को बोलते हैं प्लियोट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम लोग आज पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे। इसके साथ साथ मैं इसमें दो एग्जाम्पल यानी कि दो ऐसे मेन एग्जाम्पल लेकर आया हूँ जो आपको किसी और वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो दो मेन एग्जाम्पल है उसमें से एक एग्जाम्पल रहेगा फिनेल कीटोन्यूरिया के ऊपर, और उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारा रहेगा सिकल सेल एनीमिया के ऊपर, कि दोनों में जो है बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉफी किस तरह से होता है, इसको हम पूरा डिटेल में भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसको अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा, क्या होते हैं प्लियोट्रॉफी या क्या होता है बहु प्रभाविता, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका परिभाषा आता है तो क्या बोलता है, एक जीन के थ्रू एक जीन के थ्रू एक या एक से अधिक फिनोटाइप लक्षणों का निर्धारण की घटना को क्या बोलते हैं, बहु प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास जीन रहते हैं तो जो जीन क्या करता है, जो एक पर्टिकुलर जो जीन रहता है वो केवल एक लक्षण को या एक करेक्टर्स को वो शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेकिन इसमें बहु प्रभाविता में क्या होता है, जो एक जीन है वो बहुत सारे करेक्टर्स को जो है वो शो करता है, या बहुत सारे करेक्टर्स को शो होने के लिए जो है वो आइडेंटिफाई होता है या निर्धारण उसके लिए वो होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बहु प्रभाविता, जिसे इसके नाम से स्पष्ट है। बहु प्रभाविता मतलब क्या होगा, जो जीन होते हैं उसका जो है एक से ज़्यादा लक्षणों का जो है निर्धारण करेगा, इसलिए इसको बोला जाता है बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉफिक नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, इसमें देखते हैं आगे और क्या लिखे हम। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि जो जीन होते हैं हमारे पास एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। जो एक जीन हमारे पास रहता है वो एक लक्षण का इसमें क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। लेकिन प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, जो एक जीन रहता है वो कैसे करता है, एक से अधिक लक्षणों का इसमें क्या करता है, वो निर्धारण इसमें वो करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है प्लियोट्रॉपी कहते हैं, या प्लियोट्रॉपी जीन के नाम से आपको जानते हैं। कहीं कहीं जो बुक है उसमें आपको प्लियोट्रॉपी जीन के रूप में लिखा होगा। तो प्लियोट्रॉपी जीन मतलब होता है जो क्या होगा, एक जीन जो है एक से अधिक लक्षणों को जो है वो शो करेगा या निर्धारण करेगा, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉफी जीन कहते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हमने 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हूँ। तो जो स्टार्ट का 2 एग्जाम्पल है वो थोड़ा सा सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी वो होता है। पहला एग्जाम्पल आता है इन अ पे प्लांट, यानी कि जो मटर के पौधे होते हैं, पैसम सटाइवा होता है, उसमें किस तरह से उसका होता है उसको देखते हैं। तो उसका जो केवल एक जीन रहेगा, एक जीन रहेगा तो एक जीन जो है क्या करता है, 3 कैरेक्टर्स को जो है वो निर्धारण के लिए क्षमता वो रखता है। पहला आता है इसमें पर्वों की लंबाई, जो पर्व होते हैं मतलब पर्व संधियाँ जो रहते हैं उसकी जो लंबाई होता है उस पर वो निर्धारण करता है। पर्व संधिया मतलब होता है जहाँ से पत्ते वगैरह या तने के जो शाखाएं वगैरह होती हैं वहाँ जो निकलता है उसको बोलते हैं पर्व बोलते हैं। और उसी तरह से इसमें दिया है दूसरा, पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई, कि पत्तियाँ जो है वो कितना लंबा रहेगा और कितना चौड़ा रहेगा उसका भी नियंत्रण वो करता है। और उसी के साथ साथ जो है पुष्पक्रम की लंबाई का भी निर्धारण इसमें करता है। पुष्पक्रम मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एक साथ पाया जाता है, उसको बोलते हैं हमारे में इन्फ्लोरेसेंस के नाम से उसको जानते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम में जो है इसकी लंबाई का भी इसमें क्या करता है, वो निर्धारण इसमें वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे में दूसरा एग्जाम्पल ना ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला मतलब होता है फल मक्खी बोलते हैं। जो अब बड़े वाले जो मक्खी आते हैं हम अपने तरफ, उसको बोलते हैं ड्रोसोफिला या फल मक्खी के नाम से उसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और आम भाषा में जैसे छत्तीसगढ़ के जो लैंग्वेज उसमें उसको बोलते हैं हमारे में अंदरी माछी करके बोलते हैं। ठीक है, अंदरी मक्खी करके उसको नाम से जानते हैं, तो वो होता है हमारे में ड्रोसोफिला, उसी को कहते हैं। तो उसमें वो क्या क्या उसको जो एक जीन रहता है वो 3 चीज़ों को यहाँ पर जो है क्या करता है, उसको रिस्पॉन्सिबल रहता है शो होने के लिए। पहला जो रहता है स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में जो है वो मेन रोल
प्ले करता है, उसी के साथ साथ जो है आपका विंग्स के साइज, उसके जो पंख होते हैं उसके साइज का भी इसमें निर्धारण वो जो है वो करते हैं। और उसी के साथ साथ तीसरा इसमें आता है आपका लॉन्गिटिविटी, यानी कि उसकी इलॉन्गनेशन, यानी जो विंग्स रहते हैं, पंख वगैरह रहता है, या वो जो मक्खी होते हैं उसके इलॉन्गनेशन के लिए भी ये क्या करता है, उसके शो होता है या कैरेक्टर्स को जो है वो कंट्रोल इसमें करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे में मेन, हमारे पास अभी एग्जाम्पल हो गया। अब फिर से उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आएंगे, जो अभी हमारा जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल है अभी आ रहा है, उसको अभी देखते हैं क्या होता है उसमें। आते हैं हमारे पास उसके बाद एग्जाम्पल नंबर तीसरा। तो एग्जाम्पल नंबर तीसरा में जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसका नाम है डिसीज फिनाइल कीटोनुरिया। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि फिनाइल कीटोनुरिया जो है वो कैसे उसमें होता है, या प्लेटोटॉपिक का ये किस तरह से एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम इसमें देखते हैं। तो जो हमारे पास फिनाइल एलानिन पाया जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन होते हैं। तो फिनाइल एलानिन जो है चेंज होता है, इसमें आपका टायरोसिन में जो है वो चेंज होता है, और टायरोसिन में चेंज होने के बाद जो है वो अलग अलग जो है वर्क इसका होता है, मतलब इसके थ्रू आपका एनर्जी भी निकलता है, एवं जो है मिलानिन, मतलब कि जो हमारे रंग होता है, स्किन का जो कलर होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें वो हेल्प वो करते हैं। तो इसमें किस तरह से इसमें होगा अभी इसमें देखते हैं। तो हमारे पास पाया जाता है फिनाइल एलानिन पाया जाता है। तो फिनाइल एलानिन जो है आपका किस में चेंज होता है, आपका टायरोसिन में चेंज होता है। तो टायरोसिन में चेंज होने के लिए हमारे पास कुछ एंजाइम होते हैं, जिसका नाम है आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम में जो है वो की उपस्थिति में चेंज होता है। इसकी उपस्थिति में जो है आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम की उपस्थिति में जो फिनाइल एलानिन है वो किस में चेंज होता है, आपको टायरोसिन में जो है वो चेंज इसमें होता है। ठीक है, टायरोसिन में क्या हो जाएगा, वो इसमें चेंज वो हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये पीपी इसमें जो है वो लिखे हैं, तो ये क्या है इसको मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि जो मतलब यहाँ पर कैपिटल पी, अगर कैपिटल पी वहाँ पर है तो वो क्या होगा, क्या सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। मतलब कौन सा एंजाइम का, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम का उसमें सिंथेशन होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर वो स्मॉल में स्मॉल में है तो उसमें क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, यानी कि एंजाइम का संश्लेषण वो नहीं करेगा, नहीं होने वो देगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर आपको कैपिटल पी अगर दिख जाए तो उसमें क्या होगा, सिंथेसाइज होगा एंजाइम का। कौन सा एंजाइम का, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम का इसमें सिंथेसिस होगा, और इसकी उपस्थिति में वो एंजाइम नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर है हमारे में स्मॉल पी है, अर्थात इसमें क्या होगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम का इसमें सिंथेसिस इसमें नहीं होगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से फिनाइल एलानिन का एलानिन जो है इसमें कैसे आपके टायरोसिन में जो है वो चेंज जो है इसमें वो नहीं हो पाएंगे। इसी कारण से इसका जो है कैसा हो जाता है, वो लेस अमाउंट में हमारे पास जो है इसका सिंथेशन होता है, लेस अमाउंट में जो है होता है। तो टायरोसिन जो है आगे जाकर इसमें हो जाता है चेंज हमारे में। ये जो है आपका स्मॉल पी की प्रेजेंस में जो है आपका फिनाइल कीटोनुरिया में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें होता है, आपका फिनाइल कीटोनुरिया में जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसके कारण से हमको क्या होता है, आपका मेंटल रिटार्डिनेशन इसमें होता है। मतलब जो न्यूरॉन डिसीज होता है जिसके थ्रू आपके ब्रेन जो है इसमें ग्रोथ वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा इसमें जो है वो डिसीज ये कन्वर्ट करता है या ग्रो इसमें वो करते हैं। क्या हमारे में फिनाइल कीटोनुरिया जो है इसमें वो करता है मेंटल रिटार्डिनेशन, यानी कि जो दिमाग का जो ग्रोथ है उसको रोक देता है, इसमें दिमाग का ग्रोथ इसमें वो नहीं करने देता है। ठीक है, किसकी में आपका टायरोसिन के जो है सिंथेशन इसमें कम होने से या इसमें नहीं होने से। ठीक है, क्योंकि जो है हमारे पास फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम की अनुपस्थिति में जो है ये कैसा करेगा, इसमें टायरोसिन में कन्वर्ट इसमें वो नहीं करने देगा, जिसके कारण से हमारे पास जो है वो कुछ इसमें जो है हमको लेस अमाउंट में क्या प्राप्त हो गया, आपका टायरोसिन इसमें जो है वो प्राप्त होता है हमारे पास। किसमें प्राप्त होता है, लेस अमाउंट में टायरोसिन जो हमको प्राप्त होता है, और यही जाकर जो है आगे फिनाइल कीटोनुरिया में जो है वो चेंज हो गया। ये हमारे पास कैसा हो गया, पहला कैरेक्टर हुआ। अब उसके बाद जो है हमने भी पढ़े कि जो जीन होते हैं वो क्या करता है, एक से अधिक जो है कैरेक्टर्स को ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला कैरेक्टर हमको ये मिल गया, क्या, मेंटल रिटार्डिनेशन इसमें मिल गया। अब उसके बाद इधर देखते हैं इसमें दूसरे में इसमें क्या होगा, तो दूसरे के लिए हमारे पास है लेस अमाउंट में जो टायरोसिन रहता है
वो आगे जाकर क्या करेगा, हमारे में दो चीज़ों में वो जो है चेंज होता है कन्वर्ट में। एक का नाम होता है आपका एल्काप्टेन में होता है, और इस तरह से एक होता है आपका मेलानिन में होते हैं। तो मेलानिन होता क्या है हमारे में, स्किन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए भी होगा कैसे, ये लेस अमाउंट में फॉर्म होगा, क्योंकि टायरोसिन की उपस्थिति, अगर टायरोसिन अगर अधिक रहता है तब ये मेलानिन और एल्काप्टेन जो है, एल्काप्टोन, ये जो है कैसा होता है, अधिक इसमें बनता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में जो है वो कम बनेगा, जिसके कारण से लेस फॉर्म होगा क्या हमारे में, ये जो है लेस फॉर्म होगा मेलानिन, जिसके कारण से हमको जो है एल्बिनिज्म होता है। एल्बिनिज्म मतलब होता है एक प्रकार का स्किन कलर इज वाइट, ठीक है। तो स्किन का जो कलर होता है कैसा हो जाएगा, वो वाइट इसमें जो है वो हो जाता है। तो ये हमको दूसरा मिल गया, मतलब ये सेकेंडरी इसमें इफेक्ट इसमें मिल रहा है। ये प्राइमरी हुआ हमारे पानी की मेजर इफेक्ट हुआ, और ये हुआ हमारे में सेकेंडरी इफेक्ट अभी एक इसमें मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है आपके एल्काप्टोन जो होता है, इसका भी कैसा होगा, लेस फॉर्म्ड होगा। तो लेस फॉर्म होने से हमको जो है एसिटो एसिड का भी कैसा होता है, लेस अमाउंट में हमको प्राप्त होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में हमको जो है वो एसिटो एसिटिक एसिड हमें जो है वो प्राप्त इसमें होता है। अब इसके एसिटो एसिटिक एसिड के लेस फॉर्म में होने के कारण जो है वो एनर्जी भी हमको क्या प्राप्त होगा, लेस प्राप्त होगा, यानी कि एनर्जी भी हमको बहुत कम इसमें जो है वो प्राप्त होता है। तो इसके कारण होता है, किसके कारण, फिनॉल कीटोन्यूरिया के कारण जो है हमको लेस एनर्जी प्राप्त होता है। और उसी के साथ साथ ये हमारा क्या बन गया, तीसरा जो है इसमें हमको कैरेक्टर मिल गया। तो 1, 2 और ये 3 कैरेक्टर हमको इसमें जो है वो मिल गए। तो इससे प्रूफ हुआ कि जो जीन होता है एक से अधिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब प्लेयोट्रॉफी का ये उदाहरण हमारे पास वो है। पहला जो हमारा हुआ था मेजर इफेक्ट हुआ था किसमें, हमारे में फिनॉल कीटोन्यूरिया के फॉर्मेशन से मेंटल रिटार्डिनेशन हुआ था। दूसरे से इसमें क्या हुआ था, हमारे में एल्बिनिज्म हुआ था, यानी कि स्किन के कलर उसमें वाइट कलर आया था। और तीसरा हमारे पास हुआ था लेस एनर्जी, यानी कि एसिटो एसिड के कम होने से एनर्जी भी लेस इसमें वो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं और क्या लिखे हैं हम यहाँ पर। चलिए, जीन का इफेक्ट जो है एक समान नहीं होता है। ऐसे जीन जिनका इफेक्ट अधिक होता है उसको बोलते हैं मेजर इफेक्ट बोलते हैं, और ऐसे जीन जिनका इफेक्ट जो है कम होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा मेजर इफेक्ट, और ये बना हमारे में सेकेंडरी इफेक्ट के नाम से इसको वो जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा। अब आता है हमारे में चौथा और मेन एग्जाम्पल इसका। एक चौथा नंबर का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे में सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें किस तरह से होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमने कंडीशन इसमें लिखे हैं। यहाँ पर क्या होता है, HbA है तो वो कैसा है, नॉर्मल है। उसी तरह से यहाँ पर HbA और HbS है तो वो कैरियर होंगे, और उस तरह से HbS और HbS अगर यहाँ पर है तो कैसा होगा, वो अफेक्टेड इसमें वो रहते हैं। तो किस तरह से रहते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो इधर हमने क्या लिए हैं, मेल लिए हैं, तो HbA और HbS, और इधर HbA और HbS मतलब दोनों कैसा हमारे में कैरियर है, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो है कैसा है, कैरियर है। तो ये कैरियर होने के कारण जो इसमें इसका जनरेशन जो है हमको कैसे इसमें प्राप्त होता है इसमें देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दोनों को अलग कर लिया, इसमें HbA और HbS, HbA HbS, इसे यहाँ पे हमने चेकर मतलब एक बोर्ड के थ्रू इसमें समझाने का कोशिश किए हैं। तो एक तरफ हमने क्या किसको लिखे, मेल का लिखे हैं, एक तरफ किसको लिखे, फीमेल का लिखे हैं। तो इसमें क्या होगा, HbA, तो ये HbA जब इसमें आपस में मिले यहाँ पर, उस तरह से यहाँ पर HbA है, और उस तरह से HbBS, तो HbS यहाँ पर मिले हैं, और फिर यहाँ पर HbA ये हो गया, और HbS यहाँ पर, उस तरह से यहाँ से जो है आपका HbS ये दोनों जो है यहाँ पर मिला है। तो इसमें हमको जो जनरेशन हमको प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से इसमें होता है। तो HbA जो है कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है, और वो भी आपका 25% रहता है। और उस तरह से HbA और HbS जो रहते हैं हमको कैरियर रहते हैं, कितना 50%, क्योंकि जो है यहाँ पर देखिए HbS और HbS दोनों कैसा है यहाँ पर सेम है। तो ये कैसा होगा, कैरियर होते हैं जो कि 50% रहते हैं। और एक होता है हमारे में HbS यानी कि HbS ये जो रहता है ये पूरी कैसा रहता है, अफेक्टेड रहता है, लेकिन ये डाई रहते हैं, मृत होते हैं, क्योंकि जो है ये जो है सिकल सेल एनीमिया के कारण जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसका लेवल होने के कारण से इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, जो कि 25% के रूप में हमको प्राप्त वो होता है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारे में प्लेयोट्रॉफी। तो आज हमने देखे हैं प्लेयोट्रॉफी को। अगर आपको कहीं पे डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।